भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, चाहे किसी बात का संकेत करने के लिए या हंसी मजाक करने के लिए अथवा तिरस्कार पूर्वक ही क्यों न लिया जाए, वो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता। पतन होने पर, गिरने पर अथवा कुछ टूट जाने पर, किसी सांप के डस लेने पर अथवा बाह्य और अंतर में ताप होने पर, घायल होने पर जो पुरुष विवशता से भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है वो यम यातना के योग्य नहीं होता। भगवान के नाम जप का प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म और बहुत गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जाप करके सीता जी की कुटिया के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी तो लंकापति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को लांघ न सका। हालांकि रावण बहुत ही मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु जो ही वो रेखा को लांघने की कोशिश करता तो उसके सारे शरीर में जलन होने लगती। मंत्र जाप से पुराने संस्कार तो हटते ही हैं और जापक में सौम्यता भी आ जाती है, उसका आत्मिक बल भी बढ़ जाता है। मंत्र जाप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण कण पवित्र होने लगते हैं, दुख चिंता भय रोग शोक आदि निवृत्त होने लगते हैं, सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में भी मदद मिलती है। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में जसवंत नाम का एक नौजवान रहा करता था। जसवंत बहुत ही गरीब था, उसके पास परिवार नहीं था, वो अनाथ था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। जसवंत के पास खेती बाड़ी करने के लिए कोई भी जमीन नहीं थी, इसलिए वो अपना गुजारा जंगल से लकड़ियां काट करके उन्हें बाजार में बेच करके किया करता था। इसी तरह से उसका जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी जसवंत को परमात्मा से कोई शिकायत नहीं थी। जसवंत रोज सुबह जल्दी उठता और ओम नमः शिवाय का जाप करता, फिर उसके बाद वो अपने बाकी काम शुरू करता था। जसवंत महादेव को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वो लोगों की मदद करता था और जितना हो सकता उनकी सेवा भी करता। जसवंत रोज सुबह उठ करके जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता था और जो भी पैसे उसे लकड़ियां बेच कर मिलते थे उससे वो अपने घर का राशन लेकर के जाता था। एक दिन जसवंत लकड़ियां काटने गया। उस दिन उसका काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया। वो लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ जा रहा था, लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जसवंत का गला प्यास से सूखने लगा। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई भी नदी या तालाब दिखाई नहीं दिया जहाँ पर वो अपनी प्यास बुझा सकता। थोड़ी दूर चलने के बाद जसवंत को एक झोपड़ी नजर आई। वो उस झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि इतने भयानक और घने जंगल में झोपड़ी किसकी है। फिर जसवंत ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ पीने के लिए पानी मिल जाएगा। ये सोचकर वो जसवंत झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के पास पहुँच करके जसवंत ने आवाज़ लगाई। जसवंत की आवाज़ सुन करके एक लड़की झोपड़ी से बाहर आई। उसने जसवंत से पूछा कि आप कौन हो और मुझे क्यों आवाज़ लगा रहे हो। जसवंत ने उससे कहा कि मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस जंगल से लकड़ियाँ काट करके जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी। मुझे आपकी झोपड़ी नज़र आई और मैंने सोचा कि शायद मुझे यहाँ पीने को पानी मिल जाएगा। लड़की ने उससे कहा, आप रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। ये कह करके वो लड़की अंदर गई और जसवंत के लिए पानी लेकर के बाहर आए। जसवंत ने पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्यों रहती हो। लड़की ने कहा, मेरा नाम कविता है और उस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरे दादाजी भी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जसवंत ने उसकी बात सुन करके कहा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ। कविता ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अपने दादाजी के साथ ही यहाँ रहती थी, मगर अब वो भी मुझे छोड़ करके चले गए। जसवंत ने उसकी बात सुन करके कहा, तुम्हें अकेले इस जंगल में डर नहीं लगता। कविता ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब इस जंगल की आदत हो गई। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन तो कट गया, अब बाकी बचा हुआ जीवन भी कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया। माँ बाप तो बचपन में ही चले गए थे, अब दादाजी भी चले गए।
जसवंत ने उसकी बात सुन करके कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं, मैं खुद ही गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेच करके अपना गुजारा करता हूँ। कविता ने जसवंत की बात सुन करके कहा, मेरे पास केवल मेरे दादाजी ही थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती रहती थी। वो हमेशा यही सोचते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी की बात भी की, लेकिन मेरी एक आंख न होने के कारण कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दुख के कारण ही दादाजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। कविता की बात सुन करके जसवंत के मन में ख्याल आया। उसने कविता से कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो बात करते हुए मुझे डर लग रहा। कविता ने उसकी बात सुन करके कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ बोलो। जसवंत ने हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कविता ने एकदम से चौंक करके पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? तब जसवंत बोला, तुम मुझे मना भी कर सकते हो। मैं सोच रहा था कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं और तुम्हारा भी कोई नहीं। हम दोनों इस दुनिया में अकेले हैं। परमात्मा के सिवाय हम दोनों का कोई नहीं। हम दोनों साथ रह करके एक दूसरे के सुख और दुख को बांट सकते हैं। हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कविता ने उसकी बात सुन करके कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आंख भी नहीं और दूसरी आंख से भी मुझे कम दिखाई देता। जसवंत ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। कविता ने थोड़ी देर सोचा और फिर शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद जसवंत और कविता ने मंदिर में जाकर के शादी कर ली। फिर उसके बाद जसवंत कविता को लेकर के अपने घर आ गया। घर पहुंचकर जसवंत ने कविता से कहा, देखो ये मेरा छोटा सा घर है और यहाँ तुम्हारा स्वागत करने वाला भी कोई नहीं, लेकिन तुम ये बात सोच कर कभी दुखी मत होना और आज से ये बात हमेशा याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना। जसवंत की शादी की बात पूरे गांव में फैल गई। खबर सुनते ही गांव वाले जसवंत के घर आने लगे और उसको आवाज़ लगाते। जसवंत ने उनकी आवाज़ सुन करके कविता से कहा, लगता है इनको भी हमारी शादी की खबर लग गई है, इसलिए ये लोग भी मिलने आए। ये कहकर के जसवंत बाहर चला गया। गांव वालों ने जसवंत से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले, अपनी शादी की खबर तक नहीं होने दी। जसवंत ने उनकी बात सुन करके कहा, अरे बाबा, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने तक का भी मौका नहीं मिला। आखिर मैं आपको क्यों नहीं बताता? आप तो सभी मेरे परिवार जैसे हो। तभी एक औरत ने कहा, भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें अपनी दुल्हन से नहीं मिलवाओगे? जसवंत ने कहा, क्यों नहीं, मैं अभी बुलाता हूँ। ये कह करके जसवंत ने कविता को आवाज़ लगाई और कहा, देखो बाहर तुमसे मिलने कौन आया। जब कविता बाहर आए तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, जसवंत भैया, इसकी एक आंख किसने फोड़ दी? क्या तुमने शादी से पहले लड़की देखी नहीं थी? और अगर तुम्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी तो हमें बता देते, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लाते। कविता को चुप देखकर एक औरत बोली, मुझे तो ये अंधी के साथ साथ बहरी भी लग रहे। अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी चुपचाप खड़ी। सभी गांव वाले कविता का मजाक उड़ाने लगे। गांव वालों की बात सुन करके जसवंत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी अंधी से, लेकिन यहाँ तुम लोगों को किसने बुलाया? उसकी बात सुन करके एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया, वो तो हमें ही शौक चढ़ा था दुल्हन को देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। उसकी बात सुन करके जसवंत ने गुस्से से कहा, तुमको किसने कहा था कि यहाँ आकर के मेरी दुल्हन को देखो? तुम सभी लोग यहाँ से वापस चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सभी लोग जसवंत की दुल्हन का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी कविता कुछ नहीं बोली। जसवंत उसका दर्द समझता था। जसवंत ने उसको कहा, ये लोग पागल हैं, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। जसवंत की बात सुन करके कविता थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद दोनों का जीवन ठीक ठाक चलने लगा।
जसवंत को रोज सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करते देखकर कविता को बहुत अच्छा लगता और वो भी सुबह जल्दी उठ जाती। उसके बाद जसवंत और कविता दोनों ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए बैठ जाते। ओम नमः शिवाय का जाप करने से दोनों को बहुत शांति मिलती। इस तरह से उनका जीवन चलने लगा। एक दिन कविता ने जसवंत से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर के आती हूँ। ये कहकर के कविता नदी पर पानी लेने के लिए चली गई। जब वो नदी पर पानी लेने के लिए पहुंची तो नदी पर गांव की कुछ औरतें पहले से ही खड़ी थी, जो कविता को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि आज उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगली बार ये पानी लेने के लिए सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर के उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन कविता ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ी होकर के उनकी बातें सुनती रही। फिर जब बहुत देर हो गए तो उन औरतों ने कविता को पानी तक भरने नहीं दिया। कविता चुपचाप घर वापस चली गई। जब वो घर पहुंची तो जसवंत ने उसके खाली मटके को देख करके पूछा, तुम तो पानी भरने के लिए गई थी, फिर तुम्हारा मटका बिल्कुल खाली क्यों है? तुम पानी भर करके क्यों नहीं लाई? कविता कुछ बोले बिना ही घर के अंदर चली गई। जसवंत भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। फिर उसने कविता से पूछा, बताओ कविता क्या हुआ? तब कविता ने कहा, जब मैं नदी पर पानी भरने के लिए गई तो गांव की औरतों ने वहां मेरा मजाक उड़ा। जसवंत को उसकी बात सुन करके बहुत गुस्सा आया। वो उनसे लड़ने के लिए जाने लगा, लेकिन कविता ने उसे जाने से रोक दिया। तब जसवंत ने कहा, मैंने तो तुमसे शादी इसीलिए की थी कि तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे जो किसी की मजबूरी को न समझते हुए उसका मजाक उड़ाएंगे। कविता ने उसकी बात सुन करके कहा, तुम क्यों परेशान होते हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों की है, जो मुझे ये सब कुछ भोगना पड़ रहा। जसवंत ने उसकी बात सुन करके कहा, तुम परेशान मत हो, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। उसके बाद जसवंत ने कुछ सोचा और फिर कविता से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जा कर के रहेंगे। वहाँ मुझे कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। कविता ने उसकी बात सुन करके कहा, फिर यहाँ हमारे घर का क्या होगा और हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? जसवंत ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त है जो अपनी गाय को ले जाएगा। अब तुम ज़्यादा सोच विचार मत करो, अपने पास जो थोड़ा बहुत सामान है उसको साथ ले लो, फिर हम यहाँ से चलते हैं और आज रात को ही यहाँ से निकल जाएंगे। रात के समय जसवंत और कविता सिर पर पोटली रख करके गांव से बाहर जाने लगे। तभी अचानक से उन्हें अपने सामने एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। जसवंत और कविता ने उन्हें देखकर उनके चरणों में मत्था टेका और उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। जसवंत ने पूछा, गुरुजी आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब जसवंत ने महात्मा जी को सारी बात बताई। जसवंत की बात सुन करके महात्मा जी ने कहा, तुम अपने महादेव पर विश्वास रखो और एक दिन यहाँ पर मेरे पास रहो, महादेव सब ठीक कर देंगे। जसवंत और कविता ने कुछ सोचा और फिर दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। जहाँ पर महात्मा जी बैठे हुए थे उनके पीछे ही महात्मा जी की झोपड़ी थी। महात्मा जी ने उन दोनों को वहाँ सोने के लिए कहा। तब जसवंत और कविता ने पूछा, लेकिन महात्मा जी फिर आप कहाँ सोओगे? महात्मा जी ने जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अंदर जा कर के सो जाओ और सुबह नित नियम करने के बाद मेरे पास आना। महात्मा का आदेश मान करके जसवंत और कविता अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 3 बजे जसवंत और कविता उठे और महादेव का नाम जपने लगे। अपना नित नियम पूरा करने के बाद दोनों महात्मा जी के पास बाहर आए। महात्मा जी बैठे हुए उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने कविता से कहा, बेटा सामने जो नदी है तुम भोलेनाथ का नाम लेकर के उसमें स्नान करके आओ। कविता महात्मा जी की बात सुन करके नदी के पास गए और ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई नदी में उतर गए। जब उसने पानी में डुबकी लगाई उसके बाद जब वो बाहर आए तब वो जोर जोर से जसवंत को आवाज़ देने लगी। जसवंत कविता की बात सुन करके दौड़ कर उसके पास पहुंचा। कविता ने खुशी खुशी जसवंत से कहा, देखो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जसवंत को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि कविता ठीक है रे।
लेकिन इस चमत्कार के बारे में जसवंत और कविता को कुछ समझ में नहीं आया। ये बात जानते हुए दोनों वापस महात्मा जी के पास आए, लेकिन जब वो दोनों वापस पहुंचे तो वहां पर तो कुछ नहीं था। न महात्मा जी थे, न ही वो झोपड़ी थी। दोनों ये देखकर चकरा गए, लेकिन दोनों नाम जपने वाले थे, इसलिए समझ गए कि ये जो कुछ भी चमत्कार हुआ है वो सब महादेव की कृपा। जसवंत को इस बात पर पहले से ही विश्वास था, लेकिन अब कविता को भी महादेव पर पूरा पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद जसवंत और कविता दोनों शहर में चले गए। महादेव की कृपा से जसवंत को भी काम मिल गया। जसवंत बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए कुछ ही समय के अंदर उसकी गरीबी दूर हो गई। प्यारे सज्जनों, ये सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें परमात्मा के ऊपर हमेशा ही विश्वास रखना चाहिए और उसी के अनुसार ही चलना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देंगे। इसलिए आज से ही हमें भगवान के नाम का जप करना शुरू कर देना चाहिए। अगर ये सत्संग आपको पसंद आया तो कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।